खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वही समाजवाद की असली परिभाषा है। अफजाल ने कहा कि अखिलेश जी ने जो फॉर्मूला दिया है उससे सरकार की नींद हराम हो गई है। अफजाल अंसारी ने कहा कि जिसे जाति का नेता कहा जाता था उसे ही सरकार मंत्री बनाए हैं। अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि बीजेपी ने पीडीए के आगे समर्पण कर दिया। बीजेपी ने यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सारी सीटें पीडीए के लोगों को दे दी। अफजाल ने कहा कि बीजेपी पीडीए के लोगों का वोट लेना चाह रही है, लेकिन गद्दी नहीं देना चाहती। बीजेपी दिल्ली और यूपी की गद्दी पर उन्हें क्यों नहीं बैठा रही। दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने दूसरे परिवेश में नारा दिया था, लेकिन विपक्षी दलों के बड़े नेता उस नारे को चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो पिटोगे। अफजाल ने कहा कि अगर मिलकर चुनाव लड़े होते तो आज हरियाणा में कांग्रेस और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। वहीं निर्वाचन आयोग को सफेद कपड़ा भेजने के अखिलेश के बयान पर अफजाल ने कहा कि हम लोग समझते हैं चुनाव आयोग मृत समान हो गया है। देखिए, माननीय कैलाश यादव जी जमीन के जुड़े नेता थे। अपने जीते जी उन्होंने समाजवादी विचार को न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय रहकर जन जन तक पहुंचाया। उसी की देन है कि उनके न रहते हुए भी जो दीप जला गए वो उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो एक कुशल और लोकप्रिय नेता हैं, जंगीपुर के विधायक हैं। हर साल यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और जनपद के कोने कोने से सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, प्रमुख हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सब एकत्रित होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, समाजवाद के प्रति संकल्प लेकर के आगे इस पथ पर आने वाली चुनौतियों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे उसका मुकाबला किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।